बताया था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है, हमेशा एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन होगा। ठीक है, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। और इधर से क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन, कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जिसको कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। चलो, तो एंगल का मेजरमेंट की बात कर रहा था मैं। तो एक सर्कल है, मतलब एक क्वाड्रेंट को 4 पार्ट में बांटा, 4 क्वाड्रेंट। मैंने बताया था 0 to 90, इट मींस π/2। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट या Q1 भी बोल सकते हैं। Q1 लाई बिटवीन 0 to π/2। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट या Q2 बोल देते हैं, इसको Q1 बोला, सेकेंड क्वाड्रेंट है Q2। Q2 कहां से कहां लाई करेगा, 90 to 180 डिग्री, इट मींस पाई। द सेकेंड क्वाड्रेंट lie between π/2 to pi. Third quadrant lie between 270, it means 3 π/2, है ना। तो कहां से कहां लाई करेगा, पाई टू 3 π/2। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 3 π/2 to 2 पाई, 3 π/2 to 2 पाई। सॉरी, टू पाई ये क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में बट गया। पहले हम एंगल को डिवाइड करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके बाद इसका रूल पर देखेंगे। मान लेते हैं कि 13 π/4 है, या 13 π/4 बोला था ना मैं, 13 π/4। ये किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा 13 π/4? तो कैसे फाइंड करेंगे, ये समझो। ठीक है, उसको जगा दो नींद से। इधर देखना है बोर्ड पर, फोन रखो, बैग में रखो फोन। टिमची का अल्लाह बच्चा है, फोन देख रहा है, मैं बोल रहा हूं लेकिन फोन पर नजर है। फोन हटाओ, फोन है तुम्हारे पास, फोन बैग पर। नया रहे पुराना रहे, बिना मोबाइल का क्लास करोगे तो क्लास मजा भी आएगा और फिर समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या फायदा, क्लास में बैठना ना बैठना बराबर है, मोबाइल देखते रहना है। चलो, 13 π/4 किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा, तो क्या करना है, 13 पाई है, सुनो, 13 π/4, 4 को डिवाइड करो 13 से, 4 को डिवाइड करो किसे, 13 से, तो 4 3 जा है 12, कितना आ गया 1। तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं 3 मतलब 3 पाई, रिमाइंडर 1 का मतलब 1 इंटू पाई, तो सीधा पाई, और नीचे 4, नीचे क्या हो गया 4। इसको इस तरह से लिखना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट किस में लाई करता है, तो चलो पहले मैं बता दूं, इसके बाद मैं बताता हूं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बताना कैसे, यहां पर देखो, या पहले इसको देख लो। देखो, अब जैसे मान लेते हैं कि थीटा एक्यूट एंगल, सपोज करते हैं कि थीटा बी द एक्यूट एंगल, है ना। इसको भी और बंद हो गया, नहीं बंद किया गया कुछ कारण से,
लाइट नहीं होगा। थीटा सपोज करते हैं एक्यूट एंगल है, थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री पाई बाई 2। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट। क्या नाम है तुम्हारा? बैठ जाओ। उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे। एक्यूट एंगल कहां लाई करेगा? एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। सपोज करो 30 डिग्री है, सपोज करो ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री की वैल्यू कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है कहां से कहां लाई करता है? 0 टू 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेगा थीटा लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा कहां लाई करेगा? थीटा ऑलवेज लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। तो थीटा कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दूं तो कहां लाई करेगा? 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दूंगा, क्या आएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री लाई बिटवीन 0 टू 90। तो कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। पाई बाई 2 प्लस थीटा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री। 120 का मतलब 90 टू 180 के बीच में लाई करेगा, है ना? तो कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। पाई माइनस थीटा कहां लाई करेगा? पाई प्लस थीटा, ये 3 पाई बाई 2 है ना। 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट 270 है ना। ये 270 डिग्री में 38 कर दो, 300 डिग्री। 300 डिग्री कहां लाई करेगा? 300 डिग्री कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 टू, कहां लिखा फोर्थ क्वाड्रेंट? यहाँ, अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट ना। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई करेगा। अच्छा 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा? 360 में से घटा दो, 360 डिग्री में से घटा दो 30 डिग्री, कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो तुमको ये जानना होगा कि ये सिस्टम मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं। 2 मेथड बताए हमने, एक 90 के मल्टीपल, एक पाई के मल्टीपल यानी 180 के मल्टीपल। ठीक है। देखो थीटा लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट एंड 2 पाई माइनस थीटा लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? समझ में आ गया? पाई क्या होता है? पाई क्या होता है? बैठ के जवाब, बैठ के। पाई क्या होता है? 22/7। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन 22/7 होता है। ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 भी होता है। ओके, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल पहला क्लास में रिलेशन बताया था थीटा और एंगल के बीच में, है ना। रेडियंस और डिग्री के बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है? पाई इट मीन्स 180 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री समझना। ठीक है ना। तो ये है वो थीटा, ये है 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, ये है 360 माइनस थीटा। चलो लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए, एक बार लिख देता हूं। ये लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। इसको 360 डिग्री प्लस थीटा नहीं बोल सकते हैं?
बोल सकते हैं ना, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा बोल सकते हैं। या हमने बताया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एंगल लाई करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी थीटा को क्या लिखेंगे, सेम मेजरमेंट है, माइनस थीटा। थीटा एंटी ऊपर पॉजिटिव नीचे लिखा था ना अभी, तो मैंने कि एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉक बाय डायरेक्शन में नेगेटिव। अब डायरेक्शन ये चेंज हो गया, एंगल सेम है, ये माइनस थीटा होता है, तो माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, इसको डिटेल अभी दे रहे हैं जानकारी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लिख रहे हो क्या? स्क्रीन फोटो खींच लिया करो, है दिक्कत होता है, हैं? हाँ मैं प्लस प्लस करके लिखूंगा, वैसे रिकॉर्डिंग उसमें आता है ढंग से, मैंने स्क्रीनशॉट करोगे तो आ जाएगा। चलो आगे चले, लिखने दो, प्लस करें। नहीं लगा, अरे गिर गया। हाँ बोलो, चलो अभी काम बहुत है। हाँ इसको लिख दो पहले, 90 वाला देखो इधर, 90 माइनस थीटा, ये 90 है ना, यहाँ पर 90 है दोनों, ये 90 है, तो 90 इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा, प्लस होगा, 90 प्लस थीटा, ये क्या है 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 से छोटा इधर बड़ा इधर, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। मैं 90 के मल्टीपल और पाई के मल्टीपल दो अलग अलग निकाल दिया, इसके कारण है, थोड़ा सा ये इजी पड़ेगा, मैं इसको जो डिटेल बता रहा हूँ वो आराम से बन जाता है, ऐसे इससे भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों बता दूंगा मैं तुमको, है इजी वाला ऊपर है, मैं दोनों बताऊंगा मेथड से। चलो आगे चलते हैं, बहुत लिख लिया तुम लोग, बहुत लिख लिया, ज्यादा नहीं लिखने का। इधर आओ, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर फिर से लिखूंगा वही चीज को, इसलिए ध्यान से सुनो। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, एक्यूट एंगल है, कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या टाइम हुआ है, 245 मान लेते हैं, चलो 240, चलो 248 है, एम पीएम, 248 पीएम है, 248 टाइम हो रहा है अभी, ठीक है। 24 आवर्स के बाद कल इसी समय कितना टाइम होगा, 48 है हमारे पास, 2 दिन बाद कितना टाइम होगा, 10 दिन बाद, एक दिन का मतलब 24 घंटा, 24 घंटा इंटू 10 कितना होगा, सेम टाइम होगा। कल कितना टाइम हुआ था, ये कल कितना टाइम, 24 घंटा पहले कितना टाइम हुआ था, 248 पीएम, एम पीएम, मतलब 10 दिन पहले भी अगर बात करें तो टाइम सेम टाइम का रिपीटिशन हुआ, इसका मतलब टाइम क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, टाइम क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है, पीरियड क्या है 24 आवर, 24 आवर्स के बाद टाइम का क्या होता है, रिपीटिशन होता है, हर 24 घंटे के बाद सेम टाइम का रिपीटिशन होता है ना, इसलिए 10 दिन बाद क्या 365 इंटू 24 आवर्स के बाद भी बता देंगे कितना टाइम हुआ था, है ना।
समझ में आ गया। इसी प्रकार से थ्योरेटिकल फंक्शन अभी तक हम लोग जानते थे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है, यही नहीं जानते थे तुम लोग वैल्यू। ऐसा नहीं है, इसकी भी वैल्यू क्या है, बहुत होता है। जैसे कि अलग अलग वैल्यू में, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंगल का पीरियड क्या होता है? तो एंगल का पीरियड होता है कि ये एक 360 डिग्री घूम गया, 360 डिग्री घूमने के बाद फिर से सेम क्वाड्रेंट में आ गया। मान लिया कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। मैंने 2 पाई प्लस थीटा कहां लाई करेगा, 2 पाई प्लस थीटा कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेगा। फिर एक चक्कर और घूम जाओ, एक बार और घूम जाओ, अब कितना हो गया, 4 पाई प्लस थीटा कहां आ गया, यानी कि 6 पाई प्लस थीटा। जैसे 24 घंटा दिन होता ना है, इसका होता है 2 पाई, कितना होता है 360 डिग्री। 360 के बाद सेम क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। समझ में आया, तुमको समझ में आया? 360 डिग्री के बाद सेम क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, एक्सेप्ट उसको छोड़ के। उछल कूद कर रहा है कोना में, पता क्या कर रहा है। 8 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, सेम क्वाड्रेंट। या कह सकते हैं भाई, ऐसे कह सकते हैं कि पाई के मल्टीपल क्या है, पाई के मल्टीपल क्या है, इवन नंबर है, इवन है ना, 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर है। 2n पाई प्लस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है, ध्यान रखना, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। फिर से लिख देता हूं, थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इट मीन थीटा विद एक्यूट एंगल। 2n पाई प्लस थीटा लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2n पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल होता है, जैसे ये थीटा है तो इसमें क्या लिखा था हमने, पाई माइनस थीटा, ये नहीं लिखे थे, पाई माइनस थीटा। चलो ऊपर से लिख दो, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है, 2 पाई ऐड करोगे तो 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा। इस तरह से क्या आया, ये क्या है, पाई के मल्टीपल इस बार क्या है, ऑड नंबर। मतलब पाई में 2 पाई ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 पाई। 3 पाई में 2 पाई ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई का मतलब कि हर चक्कर के बाद जहां थे वहीं आ जाओगे। क्या समझ में आया, जितना टाइम हुआ था उतना ही टाइम होगा, कहने का मतलब यही है। तो ये हो जाएगा 2n, अब ये ऑड नंबर है तो 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 जो लिखना लिख दो, 2n माइनस 1 इंटू पाई, और माइनस थीटा, माइनस होना चाहिए। तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या पूछ रहा था बोलो, हाँ सबका वैल्यू सेम होगा, यही तो बता रहा हूं। अरे बताने दो, बुर्बकन कम नहीं करने का, वही तो मैं बता रहा हूं। पहले एंगल कौन सा और क्वाड्रेंट में लगता है ये तो जानो है। इसमें बोलो क्या लिखे थे हमने, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या एंगल लाई करता है, पाई प्लस थीटा। तो इसी तरह से पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, सीधे क्या लिख सकते हो, ऑड नंबर प्लस थीटा, ऑड नंबर प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा, ऑलवेज लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस थीटा, या क्या लिखा था, 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, 8 पाई माइनस थीटा। ये क्या था, इवन नंबर। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट को पकड़ना पहले सीखना है, क्वाड्रेंट को पकड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से पकड़ रहे हो ना, सोते रह जाओगे। तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर क्लास करोगे तो अभी तुमको भी खड़ा कर दूंगा। सुस्त नहीं, एकदम सीरियस रहो। क्लास यहां देखो, मैं बोल रहा हूं, मुझे सुनने का प्रयास करो, नहीं तो तुम ही को दिक्कत होगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखो, ध्यान से सुनो, बस उसी को याद कर लेना है, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, कौन सा एंगल कहां लाई करेगा ये जानकारी होना चाहिए। जैसे मैंने 13π/4 लिख दिया, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसकी जानकारी दे रहा था मैं। सबसे पहले एंगल कहां लाई करेगा ये पता करूंगा, और उसके बाद वैल्यू में दिखाता हूं। अभी रुक जाओ, पहले देखो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, इवन। मैं शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका मैं अलग से लिख देता हूं, उतना कोना में हटाओ, ऐसे भी तो पेज चेंज हो जाएगा। देखो इधर इवन, इवन को मैं ई से डिनोट करूंगा, इवन को ई से। अगर इवन में प्लस है यानी कि एंगल प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन इवन माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यही याद करोगे, इवन प्लस इवन माइनस, ये ऑड नंबर है, ऑड माइनस ऑड प्लस, बस यही अब बोल के करूंगा, बस ध्यान रखना। देखो ना अभी भी ऐसे से दिख रहा है, एक्टिविटी बहुत खराब होता है। जाने दो, मैं 2-3 बार प्रयास करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, तुम ही को दिक्कत होगा। यहाँ पर आ रहा है एडमिट क्या, हाँ वीडियो देखे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी देखे ना रहा है, बाद में कौन देखेगा। चलो इधर देखो, इसको याद रखना होगा। जैसे अब इसकी वैल्यू बता रहा हूं, जैसे तुमको पता होगा, यहां लिखता हूं, देखो बालक, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को पहले ऐसे लिखो π/6। साइन π/6 की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। अब 2π + π/6 कितना होगा, 1/2 होगा। 4π + π/6 कितना होगा, 1/2 होगा। 6π + π/6 कितना होगा, 1/2 होगा। समझ में आया। अभी तक हम लोग केवल 30 डिग्री जानते थे, अब हम लोग जान गए 2π 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 ऐड करते जाओ। अब साइन -2π + π/6 कर दो तो भी 1/2 होगा। एक दिन पहले, कल कितना टाइम हुआ था, 2:48 PM, 24 घंटा पहले कितना टाइम हुआ था, 2:48। जब अभी 2:48 हो रहा है तो 24 आवर्स पहले कितना टाइम हुआ था, और 48 घंटा पहले कितना टाइम होगा, 48 घंटा पहले, यानी कि 2 दिन पहले, यानी कि 4π + π/6 कितना होगा, बताओ। 4π + π/6 कितना होगा, वही होगा 1/2। समझ में आया। जो वैल्यू होता है वही वैल्यू होगा, ठीक है। समझ में आया, जो वैल्यू होता है उसकी वही वैल्यू होगा। इधर आ जाओ, बैठ जाओ, दूसरा जगह बैठ जाओ, तुम बैठो वहां पीछे, सीरियस बैठ के देखो। हाँ ठीक है, बोर्ड पर देखना। अरे प्रूफ सब करूंगा, अभी पहले हिंट दे रहा हूं, सारा चीज दिखाऊंगा। कौन बोला था अभी, ये दिखा रहा हूं उसको, ये प्रूफिंग नहीं हुआ।
सब चीज होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलता है नहीं दिखाया था तुमको। और 2 पाई मुड़ते चले जाओ, 2 पाई आगे चलते जाओ, सेम क्वाड्रेंट को लाई करेगा। देखो जी फोर चलो अब आ जाओ, इधर आ जाओ। एस जी इधर देखो। अब एस जी मतलब चलो बाद में बता देंगे, अभी इतने ध्यान देना है। मतलब मैंने कहा कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड होते जाएगा, क्वाड्रेंट नहीं बदलेगा, वही क्वाड्रेंट में रहेगा। क्लियर है? 2 पाई 2 पाई ऐड करते जाओगे तो तुमको याद करना है, तुमको एंगल कैसे लाई करता है, इवन प्लस इवन माइनस, ऑड माइनस ऑड प्लस। इसको ये ब्रह्मास्त्र है, ये याद करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है और इसको याद कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, वरना रह जाना चाहिए। समझा? समझी? याद कर लेंगे तो बहुत काम देगा। वैल्यू बता रहा हूं, पहले देखो मैंने अभी दिया था 13 पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा। सबसे पहले बोला कि कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट, वैल्यू तो बाद में नहीं निकालेंगे, वैल्यू कौन सा कहां लाई करेगा ये दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो इसको लिखा हमने 3 पाई प्लस पाई बाई 4। ये पाई के मल्टीपल 3 है। 3 क्या होता है? ऑड है कि इवन है? ऑड, और प्लस का साइन है ना। ऑड प्लस किस क्वाड्रेंट को लाई करता है? जैसे अभी बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेगा, गड़बड़ हो गया। अगर इसका हम नॉलेज है ऑड प्लस, क्लियर हो गया? ऑड प्लस किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा, यानी कि 13 पाई बाई लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये तो पता करो, उसके बाद हम जानेंगे। मान लो लिख दिया मैंने 17 पाई बाई 3, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। 17 अब 3 से डिवाइड करेंगे, सुनो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह से पढ़ते जाओ। कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। चलो पहले 15 आओ, 15 आओ, तो कितना रिमाइंडर बचा? 15 प्लस 2, 3 को डिवाइड किया 17 में तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2, तो 2 मतलब 2 पाई बाई 3। क्या करेंगे? बता देंगे कि ये कौन सा है, ऑड प्लस नहीं। हमने क्या बोला था? ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये एक्यूट होना चाहिए। बोले थे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। जो थीटा है वो लाई करता है 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 मतलब न्यून कोण होना चाहिए। कौन सा कोण? 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से 90 डिग्री के जो बीच लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से कम है। देख लेते हैं 2 पाई बाई 3, तुम्हारे लिए दिखा रहा हूं, बाकी के दिखाया। 2 पाई के वैल्यू बोलो कितना होता है? 180 बाई 3, 3 से काट दो 60 टाइम, कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा है। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा, और जिसको अधिक कोण भी बोलते हैं। कौन सा कोण? चलो हिंदी में भी बता दिया। दिस इज नॉट ए एक्यूट, तो हम क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेंट बता देंगे कि अरे ये तो 15 है, अच्छा ऑड है, ऑड प्लस नहीं, एक्यूट नहीं है। तो क्या करोगे? 15 को 16 बना दो, 15 को एक बढ़ जाओ आगे। तुमको एक्यूट नहीं रहेगा तो क्या करोगे? एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, 15 को 16 कर दो। अब क्या हो गया? 16 कैसे जाएंगे? 15 को 16 कर दिया तो 16 3 जा
एक मिनट, 15 लिख दिया जी, 5 लिखना ना था, तुम लोग बोला बताए भी नहीं। 15 तो 5 यहाँ लिखा हुआ अभी 5 है, यहां पर देख रहा नहीं, देखा देख जाओ, सॉरी यहां पर देखो 5 ना लिखना था, 5 पाई में देखोगे, अरे 5 3 जा 15 है ना, हाँ तो बोलना चाहिए था। चलो चलो, अब ये 5 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है, तो अब क्या करोगे, 5 की जगह एक स्टेप आगे, तो 5 के बाद क्या होता है, 5 के बाद क्या होता है 6, देखो 6, अब आगे बढ़ गए, 6 3 जा 18, कितना आगे गए 17 था, कितना स्टेप आगे गए, एक पाई, यानी कि पाई बाई 3 घट गया, आ जाएगा ना वो, पाई बाई 3 घटेगा तो आएगा ना, 16 6 में से 6 थी 18, एलसीएम लो 3, 6 3 जा 18 माइनस पाई 17 पाई बाई 3 आ गया ना, ओके। अब ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई के मल्टीपल इवन की ऑड है, इवन है, ये इवन यहां भी है, यहां भी है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस है, नीचे जाएगा ना, ऑड सॉरी इवन माइनस लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एंगल कहां लाई करेगा, क्लियर हो गया। एक और तुम लोग को देता हूं, कौन सा एंगल लाई करेगा, समझ में आया है, चलो एक एंगल बता दो तुम, जिसे पूछूंगा वो जवाब देगा। पहले एक 6 देखो 63 पाई बाई 4 से डिवाइड करो, चलो करो सब कोई, 63 पाई बाई 4 से डिवाइड करो, कितना आया, आए 15 पाई, ओके, इसने 4 से डिवाइड किया तो 63 को इसने बोला कि 15 टाइम लग गया, रिमाइंडर 3 बच गया, चलो इसी की बात मान लेता हूं, 15 पाई, तो रिमाइंडर कितना बचा 3 पाई बाई 4, क्या ये एक्यूट है, नहीं है। 3 पाई बाई 4 का मीनिंग कितना होता है, आए इसका वैल्यू प्रैक्टिस नहीं की तुम लोग, बोले तो मैं याद करके आना है, सब वैल्यू याद करो, जितना जल्दी याद करोगे तुम्हारे लिए अच्छा, वरना दिक्कत होता रहेगा। पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, ये सारे पाई बाई 12, ये सब वैल्यू याद करना है, हमने निकाल के दिखाया था ना पिछले क्लास में, बोलो कितना आया 45, 445 जा 45 3 जा 135 डिग्री आ गया जी, 135 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो क्या करें हम, ये क्या करें यहां पर, यहां बताओ पहले, हैं एक ज्यादा कर दें, 16 पाई कर दिया, 16 16 4 जा, अब आगे गए तो माइनस ही होगा, 16 4 जा कितना आगे चले गए, एक ज्यादा गए, एक बार घटा दो, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड कैसे बोल दिए, अरे आंख मूंद के थोड़े बोलना है, पाई के मल्टीपुल क्या है, ऑड एक इवन, बताओ देख के कौन सा क्वाड्रेंट मिलाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इवन माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट्स की वैल्यू अभी तो मैंने बताया, जैसे एंगल कहां ला करता है, बाकी तो साइन ट्रिमेटिकल रेशियोज के साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो रहेंगे ही। अब हम थोड़ा सा ट्रिमेट्री की ओर जाते हैं, क्वाड्रेंट्स हमने बताया कि एंगल के बारे में बताया, कौन कहां लाई करेगा, वैल्यू जानने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में।
नहीं, इसको प्लस करो क्योंकि स्क्रीन जो होता है शॉर्ट उसमें काम देता है। ठीक, चलो देखो जानी, समझ में आया पहले वाला? उसको फिर ए एस वो लिख दूं, उसको लिखेंगे इवन प्लस इवन माइनस हमेशा यूज होता रहेगा, बार बार मैं लिखते जाऊंगा। सबसे पहले ये बात जानो, उससे अच्छा मैं ही कॉल बना दूंगा, बट मैं इतना वो, अरे मुझे ही अब इसको बड़ा, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो इतना ही बड़ा रहने देते हैं। अब ठीक है, सेंटर लग रहा है ना? ओके, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है पी, P1 कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1। इसका मतलब क्या हुआ, ये x1 है, ये y1 है, और मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लिया OP, OP मैग्नीट्यूड है, इसको मैंने A लिखा, और इसकी एंगल ले लिया थीटा। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, ध्यान से सुनो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, P/H, मालूम है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, P/H। P/H, P कितना है, x1, x1 की जगह xy लिखो, सीधे मैं एक ही बार में केवल डायरेक्टली समझा देता हूं, उतना नहीं लिखूंगा। ये जो है, हाँ छोटी सी आता, ठीक है, xy लिखा मैंने, xy से ही समझा देता हूं, ठीक है। x कितना हो जाएगा, ये x और y है, इसको r से डिनोट करो, OP को r से डिनोट करो, OP को r से, मैग्नीट्यूड है, OP क्या होता है, √x²y², मालूम है ना, हाइपोटेनियस। ये x है, ये y है, तो पाइथागोरस। r ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, r क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, r हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, r को प्लस से डिनोट करना है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड है, किसी भी पोजीशन का मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होगा, बोलो, tan नहीं, साइन थीटा है, y/r क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, y/r। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है, पहले एक बार सारा लिख लो, cos थीटा क्या होगा, एक ही साथ साथ बता देता हूं, क्वाड्रेंट यहीं पर बांट देता हूं। cos थीटा बोलो x/r, डायरेक्ट x/r लिखो, tan थीटा बोलो y/x, cos थीटा बोलो x/y हो गया, cot सेकंड यानी sec थीटा बोलो, है बोलो ना, और इसी का ये रेसिप्रोकल बोल देना तुम लोग, r/x, और कौशिक बोलो, कौशिक किसका होता है, साइन का, r/y। अब एक चीज ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां लिख देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है,
तो क्वाड्रेंट फर्स्ट लिखा है तो एक बार मैं देख लेता हूं। क्वाड्रेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो क्या होता है प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर देखो, बाद में लिखना। सेकेंड क्वाड्रेंट बोलो माइनस प्लस, और ये भी नहीं मालूम तुम लोगों, माइनस माइनस और प्लस माइनस, पता है तुमको? अरे तो छठा सातवां आठवां से स्टार्ट हो जाता है, 6 7 में है, 6 7 8 9 10 11 12 सब में है। 6 नहीं पढ़ा, सेकंड नहीं पढ़ा, 8 नहीं पढ़ा, 8 पढ़ा था कहाँ? मतलब स्कूल में, स्कूल जाते थे तो कैसे नहीं पढ़ा? ये तो बचकानी चीज है। सतमा में ही, छठा में जहां से कोऑर्डिनेट स्टार्ट है। सुनो, x की, ये पहले x की वैल्यू होता है, बाद में y की वैल्यू होता है। ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है। इतना छोटा छोटा चीज को नहीं बता सकता मैं, समझा ना? ध्यान रखना, ये प्लस प्लस है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आर हमेशा पॉजिटिव है। सुनो, सेकेंड ये x है, ये y है, x और y दोनों पॉजिटिव होगा। मैंने यहां लिखा है x, y, यहां x निगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा। यहां पर x निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा, लेकिन यहां पर x पॉजिटिव होगा लेकिन y निगेटिव होगा। समझ में आया? यही लिखा हुआ है x, y। और r तो ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, r इज ऑलवेज। अब सुनो, थीटा कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेगा, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ। समझा? थीटा की वैल्यू लाई करेगा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू देखो y बाई आर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम चारों क्वाड्रेंट एक साथ लिख देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट केवल पॉजिटिव निगेटिव बताना, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव निगेटिव बताना है। सुनो, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स बाई आर पॉजिटिव, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, एक्स भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बाई पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव हो गया, सब पॉजिटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, ध्यान से सुनो। मैं सारा एक क्वाड्रेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया, 90 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट बोला गया, पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया, और पाई बाई 2 से 2 पाई, जिसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट को कितने पार्ट में बांटा? मतलब कि एक सर्कल, या कह सकते सर्कल ही, चलो सर्कल को कितने पार्ट में बांट दिया हमने? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में बांटा? 4 पार्ट में। पहला बांटा 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 टू 360 बांट दिया 4 पार्ट में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाया। क्या कहलाया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो, मैं बात कर रहा हूं साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन थीटा चाहे एंगल कुछ भी हो, वो क्या होता है? तो मैंने देखा कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टैन भी पॉजिटिव होता है, थर्ड, कॉट, सेक और कोसेक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव क्या लिखेंगे?
ऑल पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब टी रेशियो पॉजिटिव। टी रेशियो कौन कौन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सेक, ये सब बता दिया है ना। ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, एक्स निगेटिव है भाई और वाई पॉजिटिव है, ध्यान रखना। वाई पॉजिटिव है, आर तो पॉजिटिव भाई, वाई बाई आर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव। एक्स निगेटिव है, निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव बाई निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव बाई, ये तो निगेटिव हो गया, इसी का रेसिप्रोकल है, निगेटिव और पॉजिटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसको हम बोलते हैं साइन फैमिली। कौन सी फैमिली, साइन फैमिली। तो साइन यानी एस, एस फॉर साइन, साइन फैमिली, फिर लिख देता हूं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक। बाकी क्या है, निगेटिव। बाकी क्या है, निगेटिव। तुमको याद करना है, तुमको मैं बता जरूर दे रहा हूं, लेकिन तुमको केवल कंसेप्ट याद रखना है, बाकी तुमको ये कैसे हुआ नहीं मतलब है। दोनों निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों मतलब एक्स भी निगेटिव वाई निगेटिव। जहां एक्स और वाई रहेगा वहां पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस बाकी हर जगह निगेटिव होगा। तो भाई एक्स और वाई कहां कहां है, टेन और कॉट में, यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब जैसे देखो वाई बाई आर निगेटिव, क्योंकि वाई निगेटिव है, निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव बाई निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव बाई निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव बाई निगेटिव, निगेटिव। कौन पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, टैन, टैन और कॉट, टैन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, बाकी सारे निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव बट वाई, इस बार जहां जहां वाई है निगेटिव, वाई कहां कहां है, यहां निगेटिव, वाई और कहां है, यहां निगेटिव, वाई और कहां है, यहां निगेटिव, वाई और कहां है, यहां निगेटिव, यहां नहीं है पॉजिटिव, और कहां नहीं है, यहां नहीं है पॉजिटिव, बढ़ गया सब। यहां कौन आ गया, कॉस और सेक, यानी कि फैमिली क्या हो गया, कॉस फैमिली, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अच्छा मतलब क्या हुआ, अब मैं मीनिंग समझा रहा हूं, ये सब समझ में आया तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है समझने का, हमने कंसेप्ट समझा दिया, केवल हमको मेन थीम से मतलब है, जो कि अब आगे लिखने वाला हूं। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, यहां पर रख देता हूं, इधर अभी काम करेंगे, ठीक है। देखो जब अब ध्यान से सुनो, है ध्यान से सुनो, कितने क्वाड्रेंट हैं, 4। कितने क्वाड्रेंट हैं, 4, लेकिन फैमिली कितने हैं, 3 ही फैमिली ना जी। अरे साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक,
एक फैमिली हो गया कॉस, और उसका रेसिप्रोकल कौन है, सेक, वो फैमिली हो गया। तीसरा नंबर कौन है, टेन, और तीन फैमिली हुआ। मैंने 6 ट्यूमेटिकल रेशियोज, कितने ट्यूमेटिकल रेशियोज है, 6 में से पेयर है साइन कोसेक का, कॉस सेक का, और टैन कॉट का। 3 पेयर हो गया। कितने पेयर बने, 3। क्वाड्रेंट कितने, फैमिली कितने, अरे भाई 4 क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट में बंटवारा करना था, लेकिन 3 ही फैमिली है। तो देखो ये कह दिए ऑल, ऑल मतलब भाई ये सरकारी क्षेत्र है, जिसको जहां मर्जी चले जाओ, उसको कोई किराया नहीं देना है, कोई किराया नहीं लगेगा। यहां से ध्यान से सुनो, तुम भी सीरियस हो जाओ, ठीक है ना, ध्यान से। तो कोई भी चार्ज नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट का इलाका घोषित कर दिया ऑल, जिसको मर्जी जहां गाड़ी लगा दो, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये साइन का इलाका है, किस फैमिली का इलाका है, साइन का। S4 साइन या कॉसेक, साइन या कॉसेक दोनों में से, दोनों का इलाका है, मतलब ये अपने एरिया में प्लस होगा, अपने एरिया में प्लस होगा। मतलब यहां पर देखे थे प्लस है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लस है और सेकंड में भी प्लस है, अपने एरिया में प्लस होता है। साइन यहां प्लस होता है, लेकिन साइन थर्ड में जाएगा तो टैक्स देना होगा, क्योंकि ये साइन का इलाका नहीं है। किसका इलाका है देखेंगे, ये भी साइन का इलाका नहीं, साइन के पास इतना ही इलाका है, एक तो गवर्नमेंट का इलाका है, यहां तो पॉजिटिव रहेगा सारे के सारे। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू क्या होता था, सारे के सारे प्लस ही ना था, जो हम लोग 10th में पढ़े हैं। 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन या साइन कॉस टेन कॉट जो भी पढ़े हैं, सारे के सारे पॉजिटिव था ना, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू था, नेगेटिव कोई था नहीं ना, नहीं था। तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, ये किसका इलाका है भाई, ये टैन का इलाका है। टैन यहां पॉजिटिव यहां पॉजिटिव। अच्छा ये कौन सा इलाका है, टैन का, टी किसका इलाका है, टी का। और ये किसका इलाका है, सी का, C4 T4 टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और C4 कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ये जो अपने अपने एरिया में शेर है, अपने अपने एरिया में शेर मतलब वो उसका इलाका है, लेकिन दूसरा कोई आएगा तो तुरंत उसे पैसा वसूलेगा, तुरंत क्या होगा, उसे टैक्स लेगा, मतलब वो माइनस हो जाएगा। साइन गलती से आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन इधर आया तो नेगेटिव हो जाएगा, टैन इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, टैन इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन अपने इलाका में प्लस होगा, यहां सब प्लस होगा। कॉस यहां जाएगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन अपने इलाका में प्लस होगा। यहां तो सब प्लस होता है। समझ में आया क्या बता रहा हूं, अपने अपने इलाका में। तो याद कैसे करेंगे, ऑल, ऑल को केवल ए याद करो, ASTC रूल, अष्टक रूल को नाम से याद करो, अष्टक, ASTC रूल, इस रूल का नाम क्या है, ASTC, अष्टक रूल है ना। अष्टक रूल के नाम से याद रखो, ASTC, A फॉर ऑल, सब पॉजिटिव, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन कॉट, C फॉर कॉस से। अपने अपने इलाके में पॉजिटिव होगा, अपने अपने इलाके में पॉजिटिव होगा। अच्छा तो साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, साइन मतलब एस कहां कहां पॉजिटिव होता है, सी और टी, फैमिली का नाम दे रहा हूं। अब मैंने सभी जगह में चारों क्वाड्रेंट में देखता हूं कहां कहां पॉजिटिव होता है, बताओ।
बताओ साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, तुम बताओ कहां कहां साइन पॉजिटिव होता है? सेकंड में और सरकारी इलाका छोड़ देंगे, कहां कहां साइन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड, वेरी गुड, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, लेकिन थर्ड में और फोर्थ में निगेटिव, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव। क्लियर है? क्लियर है ना? इधर देखो, टेन की बात, कॉस की बात करो, कॉस कहां कहां पॉजिटिव होता है तुम बताओगे? ये इसे बताता हूं, नया बच्चा फिर बताएगा, बोलो बैठ के है फोर्थ और कॉस में फर्स्ट में। वाह, उसके जगह सो थोड़े रहा है। तुम बताओ जी, होगा तुम कराओगे, बताओ तुम। हाँ तुमसे, तुम ऐसे भी बैठा रहता है हमेशा, कुछ करता थोड़े है। कॉस कहां कहां पॉजिटिव होगा? फर्स्ट और फोर्थ में, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये तो सरकारी क्षेत्र है, कॉस इसका अपना इलाका है। निगेटिव कहां कहां होगा? निगेटिव कहां कहां होगा? है सेकेंड और थर्ड में। बैठ जाओ, तुम बोलो जी। खड़ा हो जाओ, हाँ बोलो। टेन का कहां कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। बैठ जाओ, निगेटिव कहां कहां होगा जी? टेन, बैठ के बोलो, आगे से पीछे से इसलिए बताता हूं नजर आए, बोलो। आए फोर्थ और सेकेंड ना, गड़बड़ लिख दिया मैंने, राइटिंग। हाँ बोलो फिर से, क्या बोला? सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव होता है। अपने अपने इलाका में पॉजिटिव होगा और सरकारी क्षेत्र में पॉजिटिव होगा। तो इलाका समझ में आ गया? अभी तो मैंने बताया एएसटीसी रूल, जिसमें अपने अपने, ये अपना अपना क्षेत्र, ये पॉजिटिव, यहाँ अपना क्षेत्र में पॉजिटिव, ये अपने क्षेत्र में पॉजिटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ पॉजिटिव, यही ना लिखा मैंने? अपना अपना इलाका में पॉजिटिव है। क्लियर हुआ है? अब हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कशन तो कल ही करेंगे, ठीक है? पहले पाई के मल्टीपल जो एंगल लाई करता है, 2, 4, 5 अपने से लिखो, और कौन सा एंगल कहां लाई करेगा। तो हमने 2 रूल बताया अभी। कौन कौन सा रूल बताया? जरा रूल के नाम बताओ पहले। हमने 2 रूल बताया, कौन कौन सा रूल बताया? बोलो कौन कौन सा रूल बताया? एक बताया एएसटीसी, एक बताया एएसटीसी रूल, दूसरा क्या बताया? इवन माइनस, इवन प्लस, इवन माइनस, ऑड माइनस, ऑड प्लस, ये 2 चीज बताया जो कि क्वेश्चंस बनाते समय बहुत काम देगा। ठीक है, ठीक है, बंद कर दो आज का क्लास।